आज का दंगल चुनाव आयोग को लेकर उठे सवालों और उसके अनुत्तरित जवाबों पर है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का चुनाव आयोग पर भरोसा इस कदर टूट चुका है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। उधर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी मुद्दे पर चुनावी यात्रा भी कर रहे हैं। उधर थोड़ी देर पहले सभी विपक्षी दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के खिलाफ फिर से अपने आरोपों और सवालों को दोहराया। कल चुनाव आयोग ने कहा था कि कर्नाटक के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सार्वजनिक करने वाले राहुल गांधी या तो नियम के मुताबिक हलफनामा देकर सुधार कराएं या देश से माफी मांगे। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि उन्होंने तो यूपी में 11,000 नाम काटने के बाद उन्हें जोड़ने के लिए हलफनामे भी दिए थे और चुनाव आयोग से पावती भी ली थी, फिर भी वोटर लिस्ट में सुधार नहीं किया। मतलब आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग दावे कुछ और कर रहा है और जमीन पर कार्रवाई कुछ और हो रही है। यानी दावे कुछ और है और हकीकत कुछ और हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग से लड़ाई का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें बिहार में चुनाव से ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त तक बिहार के 66 लाख वोटर्स का नाम सार्वजनिक करने को कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। चुनाव आयोग ने बूथवार ये नाम बताना भी शुरू कर दिया। रोहतास, बेगूसराय, अरवल, सिवान, भोजपुर जैसे तमाम जिलों में नाम सामने आना शुरू हो चुका है। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले उन 65 लाख नामों में से जो भी विवाद और सवाल खड़े होंगे, कई सारे सवाल खड़े होंगे, उसको लेकर भी बहस हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें निष्पक्षता के तौर पर चुनाव आयोग पेश आया, और इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। क्या विपक्ष के सवाल वाजिब है या सिर्फ सियासी? क्या चुनाव आयोग की कार्रवाइयां और बयानों से अविश्वास और बढ़ रहा है? ऐसे तमाम सवाल चल रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। देश में सत्ता की चाहत का किस्सा कुर्सी ऐसा है कि एक तरफ 11 साल की परफॉर्मेंस का दावा है, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा भरोसे कामयाबी की उम्मीद के आरोप और तीसरी तरफ जवाबदेही से बचने के लिए पॉलिटिकल हथकंडों के इस्तेमाल का सवाल। वरना पहले ईवीएम से निकले जनादेश पर अविश्वास की चर्चा, फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अविश्वास पर बहस और अब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास। संवैधानिक संस्थानों पर राजनीतिक विश्वास का संकट बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव और नतीजों की निष्पक्षता पर उठते सवालों और सियासी धमकियों के बाद जवाब देने जब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त आए तो उनके जवाबों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो सका। जिस प्रकार से कई महत्वपूर्ण सवाल भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। पक्षपात की आशंका की बुनियाद पर उठते सवालों के जब आयोग सियासी जवाब देता है, हलफनामा वरना माफी की शर्तें रखता है, तो ये लड़ाई और आगे बढ़ती है। खबर है कि विपक्षी दल अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सदन में महाभियोग की तैयारी कर रहा है। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे या विपक्ष को डराने आए थे? राहुल गांधी जी को धमकी देने आए थे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बैठ करके बोल रहा है। अगर विपक्ष बहुत जल्द मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का फैसला कर लेता है तो भी उसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 में नियम है कि लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। फिर आसन 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाता है। कमेटी आरोपी अधिकारी को तलब कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सदन के साधारण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है।
शर्त यह है कि सारी प्रक्रिया एक ही सत्र में होनी चाहिए। विपक्ष अविश्वास का फैसला ले या नहीं, लेकिन देश भर में विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं। चाहे वो ओडिशा में बीजेडी की हलफनामा युक्त शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव के दावे। उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि राहुल गांधी से हलफनामा देने की मांग करने वाला चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के हलफनामे पर कार्रवाई नहीं की थी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के पीछे विपक्ष के पास और भी कई आधार हैं। मसलन महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और अब बिहार तक में चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए हैं। चुनाव आयोग नहीं बता सका है कि आखिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है। अगर गड़बड़ी है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई दावे आपत्ति नहीं करेगा तो लिस्ट गड़बड़ बनेगी? क्या देश में अब तक अशुद्ध वोटर लिस्ट से चुनाव होते रहे हैं? महाराष्ट्र में 18 साल के वोटर कम और नए वोटर ज्यादा कैसे? क्या बिना हलफनामा कर्नाटक में गड़बड़ी नहीं सुधारेगा चुनाव आयोग? और उधर बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए वोटर का पता चला? बिहार में बिना दस्तावेजों के लिए कितने लोगों के फॉर्म जमा हुए? बिना दस्तावेज वाले फॉर्म लेने या रद्द करने का फैसला बीएलओ किस आधार पर कर रहा है? बिहार में फॉर्म 6 वाले कितने नए मतदाता जोड़े गए? विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद एसआईआर में आयोग ने आधार कार्ड को दस्तावेज क्यों नहीं माना, और अब तक जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्यों नहीं बता रहा था। आज तक ब्यूरो।